ओम शांति। आप हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं दिनचर्या के। तो शिव बाबा की ज्ञान सुनते हुए हम ये जान गए हैं कि हमको स्नान करना है, स्नान के बाद ज्ञान स्नान करना है। अब ज्ञान स्नान कर लिया, अब हम जैसे लौकिक में भी ज्ञान स्नान कर नहा धो लेते हैं, शरीर साफ़ हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, भगवान के अपने घर के मंदिर में जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करके जो भी हमारी भक्ति की भावना है वो प्रकट करके फिर हम करते हैं चाय और ना अखबार का यूज़ करते हैं। चाय पीते हुए अखबार पढ़ते हैं। तो इस बारे में शिव बाबा ने श्रीमति है कि आपको केवल नहाने के बाद अमृत वेला आपका हो गया, नहा भी लिया। अब नहा करके आप भगवान के स्कूल ज्ञान स्नान करने जाएंगे तो केवल चाय पी लीजिए या जो भी आप दूध पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, जो भी है आपका। और एक्सरसाइज भी करना होता है। जैसे आप 4 बजे उठे हैं, 4 से 5 अमृत वेला हो गया, फिर उसके बाद आप स्नान कर लीजिए, नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाइए। फिर अपने बढ़िया एक्सरसाइज जो आपका रूटीन है, पौने घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे जो भी है, बढ़िया 6 से 7 तक आप कर सकते हैं। वहीं नित्य क्रिया में भी आप 5 से 6 नित्य क्रिया कर लीजिए और उसके बाद 6 से 7, 6 से साढ़े 6 या 45 मिनट जो भी आपका है शेड्यूल, जैसा आप सेट करना चाहें, इत्मीनान से एक्सरसाइज कीजिए बढ़िया। मॉर्निंग वॉक है या जो भी आपको करना है, जिम करना है, जो भी करना है। इसके बाद फिर आप आकर के हल्का सा दूध लें, चाय लें, कॉफ़ी लें, जो भी है। और फिर आपको अखबार पूरा नहीं पढ़ने बैठना है। इट इज़ अ बिग मिस्टेक जो आपको नहीं करना है, क्योंकि सुबह आपने शक्ति भरी बुद्धि को शक्तिशाली बनाया और दुनिया भर की बातें उसेड़ ली उसमें, है ना। बर्तन तो साफ़ हो गया, लेकिन उसमें क्या कर लिया आपने, जहाँ भरना था खीर वहाँ कुछ और ही भर लिया। अभी दुनिया में क्या गंदगी है ना, फलाने का घर चोरी हो गई, फलाने के घर मर्डर हो गया, फलाने के साथ दुष्कर्म हो गया, फलाने नेता ने इसको गाली दे दी, फलाने नेता ने इसको आरोप लगा दिया, तो वही फलानी जगह एक्सीडेंट हो गया, है ना, फलाने जगह फलाने की मौत हो गई। अखबार में क्या पड़ा है, 85% नेगेटिविटी है बस। 15% मेरे को लगता है कि पॉजिटिविटी होगी, नहीं तो 85% में डेफिनेटली नेगेटिविटी है और कुछ नहीं है महाराज। अब संसारी कलयुग है ना, तो होगा यही मिलेगा सुनने को, पढ़ने को, और क्या मिलेगा। तो हमारी बुद्धि हमने साफ़ की और कचरा डाल दिया, तो सारा बेकार हो गया मांझना हमारा। इसलिए शिव बाबा की श्रीमत है, पूरा अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ना है। केवल इतना आपका लोकल अखबार पढ़ लीजिए कि आज बिजली तो नहीं जा रही है ना, कि 1 घंटे बाद बिजली जाएगी 5 घंटे के लिए, पढ़ा ही नहीं, हो गया काम तमाम। बस इतना ही पढ़ लो। बाकी आप फिर भगवान घर आइए, मुरली सुनिए। संगठित रूप से भगवान को याद करने का अपना महत्व होता है, क्योंकि घर पे पढ़ना और स्कूल में आके पढ़ना आप समझ सकते हैं कितना अंतर होता है। एक प्राइवेट पढ़ने वाले का जीवन का आनंद और रेगुलर पढ़ने वाले का जीवन का आनंद, स्टूडेंट लाइफ का आनंद अलग अलग होता है और उनका रिजल्ट भी अलग अलग होता है। सो हमें भगवान के घर आना है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, वहाँ संगठित रूप से बैठ करके भगवान को याद करना है, शिव बाबा को याद करना है और बल भरना है अपने आप में, क्योंकि संगठन का भी बल मिलता है, एक दो का साथ मिलता है, एक दो से जान पहचान बढ़ती है, आचार विचार जानने को मिलते हैं, उनका ज्ञान का आदान प्रदान होता है, अनुभव का आदान प्रदान होता है और बहुत सारी शक्तियाँ, पॉजिटिव वाइब्रेशन भी मिलते हैं एक दूसरे के। तो हमारे अंदर उस राह पर चलने का उमंग उत्साह बढ़ता है, एनर्जी बनी रहती है और हमें सहारा भी मिलता है। कि हाँ, अगर हम कभी डगमगाते हैं, कभी कोई आपत्ति विपत्ति आती है, तो हमारे ईश्वरीय परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं। अभी मैं शिव बाबा का ज्ञान सुनेंगे, मुरली सुनेंगे, उसको ज्ञान की मुरली कहते हैं। और फिर आकर के हम जो भी अखबार पढ़ना चाहते हैं डिटेल में वो पढ़ें और फिर प्रेम से नाश्ता करें। तो शिव बाबा कहते हैं, हालांकि यह भी श्रीमत है शिव बाबा की, कि आपने ज्ञान का ग्रहण कर लिया, ज्ञान का दूध है शिव बाबा का ये, तो ज्ञान का दूध आपने पी लिया, अब ज्ञान का दूध आपको पिलाना भी है। बिना सेवा किए आपको खाना नहीं है, खाना हराम है, ये शिव बाबा की श्रीमत है। बाकी हाँ, हमें दृढ़ संकल्प करना है, बस दृढ़ संकल्प कर लिया तो शिव बाबा खुद ताकत दे देंगे, आप उनकी श्रीमत को पालन करने में सक्षम बन जाएंगे। आप घबराइए नहीं, बस सोच लीजिए कि भगवान की श्रीमत पे चलना है। हाँ, भगवान
ने जो सुनाया है वो एक दूसरे को सुनाना भी सेवा ही है। आप एक दूसरे से ज्ञान की चर्चा कर लीजिए और प्रेम से आकर के भोजन पाइए। आजकल ऑनलाइन भी कितना सारा प्लेटफॉर्म्स है, उस पर छोटा छोटा रील बना करके सेवा कर सकते हैं। कोई कठिन काम नहीं है। आप अपने परिवार को ज्ञान सुना सकते हैं आकर के, फिर आप भोजन नाश्ता पा लीजिए। बड़े सिंपल है, बस चाहत होनी चाहिए करने की, कोई कठिन काम नहीं है। तो शिव बाबा ने कहा कि आकर के ज्ञान सुनाओ, ज्ञान सुना के फिर कुछ खाओ। ठीक है, तो खाना भी क्या है, बढ़िया से ड्राई फ्रूट्स खाएं हर प्रकार के जो सक्षम है ना। बाकी जैसे जैसी अपनी स्थिति है, शिव बाबा आपसे आप योग लगाएंगे तो आपको हर प्रकार की एबिलिटी बाबा भरेंगा। और अगर ड्राई फ्रूट आप नहीं भी खाते हैं तो आपको इतना योग्य बना देगा कि आप ड्राई फ्रूट लेकर के खा सकेंगे। बाबा को भी खिलाना है, फिर अपने को भी खाना है, भोग लगा के खाएंगे। ड्राई फ्रूट्स खाएँ और आपके भीगे हुए अनाज खाएँ, मूँग हो, चना हो, या जो बहुत सारे हैं, सोयाबीन है, बहुत सारे अनाज होते हैं जो अच्छे होते हैं, वो खाएँ। उसके साथ में दही ले सकते हैं। और मतलब सुबह का नाश्ता हैवी होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, जो दिन भर एनर्जी बनाई रखे। सुबह का नाश्ता महाराजाओं के समान, फिर दोपहर का एक सामान्य व्यक्ति के समान, और रात्रि का भिखारी के समान। और अगली कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सुनते रहिए और सुनाते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। ओम शांति। धन्यवाद। सदा खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस डे। ओम शांति।